गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ परिभाषा लाए हैं जो कि इसमें बेसिक जानकारी देने की कोशिश किए हैं। अब चलिए हम चलते हैं आपको दोस्तों क्षेत्र मिति में हम आपको आज क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताएंगे। कहता है कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं। यदि ये बात को यदि समझ गए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है कि किसी भी आकृति से, मान के चलो किसी भी आकृति से घिरे हुए तल, किसी भी आकृति का जो भुजा से घिरा हुआ तल होता है वही आपका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये आपका ये भुजा है, ये क्या है, तीन भुजा है इसमें। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसको तीन भुजा से घिरा हुआ है। ये क्या है, तीन भुजा से जो घिरा हुआ है, ये किसी भी आकृति, कहने का मतलब किसी भी आकृति के सभी भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, सभी भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए इसमें से तीन भुजा है दोस्तों, मान के चलिए इसको यदि ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो देखिए एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है। तीनों ओर से इसको, तीन भुजा से इसको क्षेत्र को घेर लिया है। जो हम इसको निकालेंगे घिरा हुआ क्षेत्र, यही आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मान के चलिए आपका ये भी आकृति ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए ये जो है आपको ये चारों ओर से देखिए घेरा है चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं आयत। एक तरह से लंबाई चौड़ाई। अब देखिए ये चारों ओर से घेर रहा है। चारों ओर से जो घिरा हुआ आकृति है, चारों ओर से ये भुजा से जो घिरा हुआ आकृति क्षेत्र का तल है, वही आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए इसके चारों ओर से क्या है, घेर लिया है। ई वाला बीच वाला जो हम आकृति जो है, बीच वाला जो आकृति भुजा से घिरा हुआ है, वही आपका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, मान के चलो ये आपका वर्ग टाइप का हो गया, ये भी आपका हो गया, चारों ओर से देखिए घिरा हुआ है। ये क्षेत्र जो हम निकालेंगे वही आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब परिमाप की ओर चलते हैं। परिमाप, ये तो आपको समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ गए कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र का वह तल क्षेत्रफल कहलाता है। सभी कहने का मतलब ये आकृति जो है, जो चारों ओर से, जो तीनों ओर से भुजा को की कर लिया, घेर लिया, घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी तरह से अब चलते हैं हम परिमाप। परिमाप उसको कहते हैं दोस्तों जो सभी भुजाओं के योग, सभी भुजा का योग यदि निकालते हैं, जोड़ते हैं, योग का मतलब जोड़ होता है, सभी भुजाओं के योग ही परिमाप या तो परिमिति कहलाता है। जैसे मान के चलिए इसमें दे दिया है आपका ये त्रिभुज आकृति का है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। भुजा आप देखिए इसमें क्या हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब मान के चलिए कि सभी ये तीनों आकृति का जो होता है भुजा का योग ही परिमाप कहलाएगा। मान के चलिए यहाँ दे दे, तीन दे दिया है, चार दे दिया है, 6 दे दिया है। ये तीनों आकृति में दिया हुआ है, तीनों का भुजा दिया हुआ है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है। तो जब इसका हम निकालेंगे परिमाप, तो परिमाप में क्या हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा। तीनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे वो आ जाएगा 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा आपका क्या, 13 आ जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। इसमें यदि सीएम में दिया हो तो 13 सीएम हो जाएगा। एक चीज और इसमें न बताए थे दोस्तों, यदि आप क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेमी, वर्ग किलोमीटर आदि हो सकता है। आदि होता है, मैंने इसके आगे भी जो यूनिट इसमें दिया हुआ रहेगा, जिसमें उसी के अनुसार वर्ग लगाकर उसको हम यूनिट बनाते हैं। क्षेत्रफल का अब समझ में आ गया। परिमाप में होता है दोस्तों, परिमाप का यूनिट यानी इकाई कर सकते हैं, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, आदि हो सकता है, आदि होगा।
अब इसके आगे हम चल रहे थे परिमाप। परिमाप भी आप समझ गए। अब मान के चलिए ये आकृति का दिया हुआ है, मैंने आयत दे दिया है। अब इसका दे दिया है 12, इसका भी 12, इसका 6, इसका 6। अब इसका कह रहा है परिमाप निकालने के लिए। अभी परिमाप का परिभाषा बताया है कि सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग, देखिए सभी भुजाओं का योग। अब सब भुजा का योग देखिए क्या हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा फिर 12 और ये हो जाएगा 6। अब सबको जोड़िएगा तो देखिए 12 6 18, 12 6 18, 18 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 36। यदि मीटर में दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। अब ये तो समझ गए होंगे, क्षेत्रफल और परिमाप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज। किसमें चलते हैं, त्रिभुज से चलते हैं, आपको समझाते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज उसको कहते हैं जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। देखिए 3 भुजा से घिरा हुआ है, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा। 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र आपको क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज में कितने भुजा, अब इसमें तीनों ओर से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज का चिन्ह ये होता है, त्रिभुज का चिन्ह ये होता है। अब देखिए त्रिभुज में, अब त्रिभुज में देखिए त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जो होगा दोस्तों, अब देखिए भुजाओं की संख्या, भुजा मान के चलिए ए है, बी है और सी है, के भुजा रहा 1 2 और 3। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिभुज में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, शीर्ष कितना हो जाएगा। अब देखिए शीर्ष आपका 1 और यहाँ 2 और यहाँ यानी 3 वो, शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 वो हो जाएगा। त्रिभुज में कोणों की संख्या, त्रिभुज में कोणों की संख्या, त्रिभुज में कोणों की संख्या। अब देखिए 1 कोण हुआ, 2 कोण और 3 कोण। त्रिभुज में कितने कोण हो जाएगा, 3 कोण हो जाएगा। त्रिभुज में कितने कोण होगा, 3 कोण होगा। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 1 2 3। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, 3 होगा। त्रिभुज में शीर्ष देखिए ऊपर वाले ये जो क्षेत्र जो हम ऐसे करके बनाते ये बनाए हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग जो होगा शीर्ष हुआ। इसको यदि उलटिएगा तो ये भी शीर्ष में आ जाएगा, इसको भी उलटिएगा तो ये शीर्ष में आ जाएगा। यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। त्रिभुज में कोणों की संख्या, त्रिभुज में कोणों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक बात और याद रखना है दोस्तों कि त्रिभुज में सभी कोणों का योग, त्रिभुज में सभी कोणों का योग, त्रिभुज में सभी कोणों का योग या तो मान कह सकते हैं। त्रिभुज में सभी कोणों का योग या तो मान का, त्रिभुज में सभी कोणों का मान या तो योग का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या तो ये भी कह सकते हो कि त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब हम दोस्तों अब देखिए इसको हम क्षेत्रफल बता दिए, परिमाप बता दिए, त्रिभुज का थोड़ा सा जानकारी दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।